हेलो एवरीवन। बेटा, पिछले वीडियो में आपने चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन देखा और उसमें बेसिकली आपने ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी ये देखे और बेसिकली आपने उसमें कैश मेमो के बारे में पढ़ा और जाना कि कैश मेमो होता क्या है। उसी को आज कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे इनवॉइस एंड बिल। इनवॉइस एंड बिल क्या होता है वो आप सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। जब भी कोई व्यापारी, शॉपकीपर, कोई भी उधार माल बेचता है तो ट्रेडर यानी कि शॉपकीपर तो उधार माल बेच रहा है और कस्टमर उधार माल खरीद रहा है। पिछला था कैश मेमो, जब कैश में माल बेचा और ख़रीदा जाता है। शॉपकीपर बेचता है कैश में और कस्टमर खरीदता है, तो वहाँ पर होता है कैश मेमो। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन दूसरी है। जब शॉपकीपर उधार माल बेचता है और कस्टमर उधार माल खरीदता है तो वहाँ पर बनता है इनवॉइस या बिल। अब एक बड़ी बात क्या है कि इनवॉइस क्या है। आमतौर पर लोग इसको एक ही समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। पेपर देखने में कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ भाई। जैसे मान लो शॉपकीपर ने, एक शॉपकीपर है राम और एक कस्टमर आया है मोहन। तो राम ने मोहन को उधार माल बेचा, राइट। तो वो जो बिल काट के देगा, अब वो वही बिल राम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इनवॉइस। लेकिन मोहन ने माल खरीदा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो बिल। सिंपल सी बात है। जब कोई उधार माल बेचता है तो जो वो डॉक्यूमेंट बनाता है उसके लिए वो इनवॉइस होता है, लेकिन जो उधार माल खरीद रहा है उसके लिए वही डॉक्यूमेंट बिल होगा। यानी कि देखने में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि कौन माल बेच रहा है, कौन खरीद रहा है। बेचने वाले के लिए वही इनवॉइस होगा और ख़रीदने वाले के लिए वही बिल होगा, राइट। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें और ज़्यादा कुछ बात नहीं है। फिर इसके बाद एक सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है कि दो कॉपी होती है, एक ओरिजिनल कॉपी, एक डुप्लीकेट कॉपी। ओरिजिनल कॉपी क्या करता है, माल बेचने वाला जो कस्टमर है उसको दे देता है। शॉपकीपर कस्टमर को ओरिजिनल कॉपी दे देता है और डुप्लीकेट कॉपी खुद के पास रख लेता है, जिससे कि वो अकाउंट्स को मेंटेन कर सके, रिकॉर्ड रख सके, राइट। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आइए एक बार फॉर्मेट और देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर बेसिकली एक मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स है, 25 उनकी शॉप का नंबर, पालिका मार्केट, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। दिल्ली के शॉपकीपर हैं। अब उन्होंने अशोका एंटरप्राइजेज, उनके कस्टमर का नाम है अशोका एंटरप्राइजेज, उनको माल बेचा है, डेट दे रखी है, क्वांटिटी, सारी चीज़ें मिलता जुलता बिल्कुल। किससे है ये, कैश मेमो से। फ़र्क क्या है, इसमें कैश मेमो नहीं लिखा हुआ है और लगभग सारी चीज़ें वही हैं। तो फ़र्क कहाँ जाता है इसमें, जब कैश मेमो नहीं है तो इसका मतलब सिंपली आप समझ लीजिए यहाँ पर उधार माल बेचा और ख़रीदा जा रहा है, ठीक है। वही चीज़ें, रेट है, टोटल अमाउंट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर कैश मेमो नहीं लिखा हुआ है। अब यही सेम डॉक्यूमेंट मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इनवॉइस होगा और अशोका एंटरप्राइजेज के लिए ये बिल होगा, ठीक है। मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करेगा, जैसे आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जैसे मान लो हम रिसीट भी लेने जाते हैं, कार्बन लगा के पेपर पे तब लिखते हैं, तो ऊपर लिखते हैं उस पर तो पेन से लिखा जाता है, लेकिन नीचे क्या है वो कार्बन के हेल्प से लिखा जाता है। तो जो पेन से लिखा गया वो तो ओरिजिनल कॉपी होगी और जो नीचे वैसे लिखा गया है वो डुप्लीकेट कॉपी हो गई। तो इस तरह से क्या है, मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी ओरिजिनल कॉपी अशोका एंटरप्राइजेज को दे देगा और डुप्लीकेट कॉपी खुद के पास रख लेगा। तो इस तरह से ये इनवॉइस और बिल क्लियर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है रिसीट। भाई जैसे किसी शॉपकीपर ने किसी कस्टमर को उधार माल बेचा था, अब वो कस्टमर क्या कर रहा है, पेमेंट करने के लिए आया है, तो ट्रेडर उसको
एक रिसीट देगा, एक स्लिप देगा, रिसीविंग स्लिप, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या है, कस्टमर का नाम वगैरह का वो रिसीट इशू की जा रही है, डेट क्या है, अमाउंट कितना है, कस्टमर का नाम वगैरह सारी चीज़ें उसमें लिखी होगी। तो इसके लिए बेसिकली क्या है, वही ओरिजिनल कॉपी तो कस्टमर को दे दी जाती है और डुप्लीकेट कॉपी वो खुद रख लेता है। तो इस तरह से क्या है, जिसने उधार माल बेचा है, ठीक है, उसको पैसे मिल जाते हैं और जिसने ख़रीदा था उसको वो स्लिप मिल जाती है, जो कि एक प्रूफ होता है कि उसने पेमेंट कर दी है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं डेबिट नोट की। डेबिट नोट बेसिकली किस चीज़ के लिए बनाया जाता है? ये बनाया जाता है बेसिकली जब आपने किसी से माल ख़रीदा था और उस माल में कुछ भाई फॉल्ट निकल आया है, कुछ गड़बड़ निकली है, माल ख़राब है या कुछ और आ गया, कुछ भी कारण है, तो उस माल को जब आप वापस करते हो तो एक डॉक्यूमेंट बनता है डेबिट नोट। उसमें बेसिकली आप क्या मेंशन करते हो, जिससे आपने माल ख़रीदा था उसको लिखते हो कि आपका अकाउंट डेबिट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, उसका कारण भी आप लिखते हो कि किस वजह से आप उनको माल लौटा रहे हो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ओरिजिनल कॉपी तो सप्लायर को दे दी जाती है जिससे आपने माल ख़रीदा था, और डुप्लीकेट या काउंटर फॉइल दोनों का मतलब सेम है, उसको आप अपने पास रखते हो, ठीक है, और अपने अकाउंट्स में उस सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर देते हो। अब इस तरह से ये अकाउंट्स में मेंटेन किया जाता है। डेबिट नोट का फॉर्मेट और देख लेते हैं, इसका स्पेसिमेन। तो यहाँ पर बेसिकली ऊपर डेबिट नोट लिखा हुआ है। अब ये कोई पद्मालय प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, इसका एड्रेस वगैरह ये है इस डेट पे। 2 नेम एंड एड्रेस, जिसको ये डेबिट कर रहे हैं, जिस सप्लायर से ये माल खरीदते हैं उसको भेज रहे हैं और उसको माल ये वापस भेज रहे हैं। अब ये इसके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, किस तरह से वो दिखा रखा है, रीज़न भी दे रखा है और क्या वापस कर रहे हैं वो भी दे रखा है, कितना अमाउंट है। 15 जीप टॉर्चेज, 15 जीप टॉर्चेज है, इनवॉइस नंबर इतना है, उनको वापस किया जा रहा है। किस कारण से? एज द टॉर्चेज आर बैडली डैमेज्ड। टॉर्चेज क्या है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, टूट चुकी है। टोटल अमाउंट बन गया उनका 6000, और यहाँ पर उन्होंने अपना नाम लिख दिया, फॉर पद्मालय प्रोडक्ट्स लिमिटेड मैनेजर, साइन करके उनको भेज देगा। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब अगला आ जाता है आपका क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का फॉर्मेट भी सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पर क्रेडिट नोट लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट, ठीक है, और उनसे वो माल वापस लिया जाएगा जब कोई कस्टमर। अब बात आ जाती है कि क्रेडिट नोट क्यों बनाया जाता है और कब बनाया जाता है। जब कोई कस्टमर जब आपका माल वापस करता है, भाई जैसे इस पद्मालय लिमिटेड ने किसी का माल वापस किया है, ठीक है, 15 जीप टॉर्चेज, इसी तरह से क्या कस्टमर आपका माल वापस नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो जब कोई कस्टमर आपका माल आपको वापस भेजे किसी न किसी कारण से, जैसे ये डैमेज हो गया था, आपका माल भी डैमेज पहुंच सकता है कस्टमर के पास, तो जब आपके पास वापस आएगा तो आप खुद क्रेडिट नोट बनाओगे कस्टमर के नाम, जिस कस्टमर से आपको माल वापस आया है। तो आप लिखोगे वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट, यानी कि अब बात क्या है कि उस कस्टमर को इतना अमाउंट कम देना पड़ेगा क्योंकि उसको माल इतना कम का मिला है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, क्रेडिट नोट। फॉर्मेट सेम है, थोड़ा सा फ़र्क यही है, यहाँ पर क्रेडिट नोट लिखा होगा और वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट एज फॉलोज, ठीक है, इस तरह से बनेगा। उसके बाद आ जाता है पे इन स्लिप। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वैसे पे इन स्लिप क्या होता है, बेसिकली जमा पर्ची। जमा पर्ची। अब एक बड़ी बात आ जाती है, जब आप बैंक में पैसे जमा कराने के लिए जाते हो तो 2 पार्ट होते हैं उसके। एक तो काउंटर फॉइल पार्ट, छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, दोनों में डिटेल लगभग सेम होती है। फ़र्क क्या होता है, बड़े पार्ट में नोट के टाइप, 100 के नोट कितने के हैं, 500 के कितने हैं, 2000 के कितने हैं, इस तरह से, ठीक है, सारी डिटेल होती है। तो बड़ी वाली स्लिप को तो वो बड़े वाले पार्ट को बैंक खुद अपने पास रख लेता है और छोटे वाले पार्ट को कस्टमर को लौटा देता है जिसने पैसे जमा कराए हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसमें स्टैंप वगैरह लगाकर सारे काम करके दे दिया जाता है और एक प्रूफ की तरह होता है।
चेक क्या होता है बेसिकली? चेक भी एक इसी तरह का डॉक्यूमेंट होता है और बेसिकली 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। और जब जनरली ये कब इस्तेमाल किया जाता है? जब कस्टमर के पास या जिसको पेमेंट करनी है, जो पेमेंट करने जा रहा है, उसके पास कैश नहीं है, तो इस चेक का इस्तेमाल वो कर सकता है, राइट। तो इसका हम स्पेसिमेन देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली चेक का स्पेसिमेन फेडरल बैंक का है। भाई जैसे आपका बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर होगा, यहाँ पर आजकल नेम भी लिखा आने लग गया है, चेक नंबर वगैरह नीचे ये चेक नंबर होता है, ये वाला चेक नंबर होता है, ठीक है। तो इसके बाद बड़ी बात क्या है, यहाँ पर ऑथराइज साइनेटरी, यहाँ पे भी नेम आने लग गया और ऊपर साइन करना पड़ता है। यहाँ पर जिसको आप चेक इशू कर रहे हो पे उसका नाम लिख दो, और अगर खुद निकालने जा रहे हो पैसे तो यहाँ पर सेल्फ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। रुपीज़ मान लो 5,000, तो यहाँ पर आप शब्दों में लिखोगे वर्ड्स में 5,000 ओनली, 5,000 ओनली, और यहाँ पर 5,000 लिखकर और फिर एक लंबी लाइन ऐसे मारकर डैश कर दोगे ताकि कोई ज़ीरो ना बढ़ा सके। यहाँ पर आप डेट लिखोगे और ये 3 महीने के लिए वैलिड होता है। तो इस तरह से। और आजकल क्या होने लग गया है कि चेक के पीछे अपना नेम भी लिखना पड़ता है, ठीक है, जो इसको जमा कराएगा, फ़ोन नंबर भी लिखना पड़ता है। तो ये चेक होता है, इसके थ्रू पेमेंट की जाती है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, इसको हम क्रेडिट मनी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कैश में तो ये ना तो पेमेंट ली जा रही ना दी जा रही है, तो ये एक उधार की तरह आप लगा के चलो, राइट। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।